वाले इन्वेस्टमेंट में पहले वो 12% था और अभी वो बढ़ के 23% हो गया है। और जो डेवलप्ड नेशंस है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए जो CSR विंग्स होते हैं वहाँ पर दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो आज हमारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल है, उसके बेसिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसी से कुछ फैक्ट्स मैंने निकाले हैं और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड है उससे काफी हेल्थ केयर में बूस्ट मिला। तो उस वक्त पीएम केयर्स का जो फंड था वो एक तरह से समझिए कि रियली बूम था और हम लोगों ने काफी कंट्रीब्यूट किया उसमें। जैसे हम लोगों का था कि लोअर दगा डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग साथ में मिलकर कंधा से कंधा मिला करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कुछ भी जरूरत हो रही थी वहां पर, जैसे कि मान लीजिए बाहर से लोग आ रहे थे, उस समय तो काफी लोग बाहर फंसे हुए थे, दूसरे स्टेट में फंसे हुए थे, वो लोग आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, सबको इनको पहुंचाना है, सबके लिए खाना का व्यवस्था करना है। तो हम लोग लगभग उस समय हर दिन जो ट्रेन से लोग आ रहे थे उनको हम लोग को भिजवाना, वहां पे उन लोगों के लिए फूड पैकेट्स अरेंज करना और जगह जगह पर जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां तक ले जाकर के छोड़ना है, पहला हम लोगों का काम था वो। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जहां जाकर के क्वारंटाइन हो रहे थे कहीं कहीं पे, चाहे एक गांव के बाहर एक रखा हुआ था स्कूल जिसमें ले जाकर के लोग रहते थे वहां पर, उसके बाद 10, 12, 15 दिन के बाद वो लोग छोड़ दे। तो वहां पे भी हम लोग को जैसे फूड पैकेट्स हुआ, खाना बनवाना हुआ, वहां के लिए वहां पे दवा की व्यवस्था करना, डॉक्टर्स के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, ये सब कुछ हम लोग वहां पर उस समय कर रहे थे। साथ ही CSR जब आता है तो CSR का आज टर्म बहुत बदल गया है। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो NGO का कंसेप्ट है उसमें सुविधा देकर समाज को बदलने की बात की जाती है और सुविधा देकर समाज बदला नहीं जा सकता है। तो आज यह कॉन्क्लेव किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसी टॉपिक पर है। और जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं और जो कि आप सभी को भी पता है, जो अभी हमारे साथी नयन जी ने भी बताया कि डिसएडवांटेज पोजीशन में वीमेन हेल्थ हमेशा रहा है। और हालांकि हेल्थ फैसिलिटीज में झारखंड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का हुआ है और बहुत सारा सपोर्ट CSR एजेंसीज के द्वारा भी मिला है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि वह नहीं मिला है। और मेरा मानना है कि केवल हेल्थ में स्पेंड करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, रादर देन उनको एम्प्लॉयबल बना करके यदि उनकी इनकम बढ़ाने में आप लोग काफ़ी मदद कर सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, ऐसे इकोसिस्टम हम लोग के सपोर्ट से, या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में DCs हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनका स्किल डेवलपमेंट करें ऐसा जिससे कि उनको लोकली ही एम्प्लॉयमेंट मिल सके, छोटा ही सही, लेकिन उससे उनका जीवन स्तर सुधरता है। और जो स्वास्थ्य की जितनी भी समस्याएं हैं आपस में डिस्कशन के थ्रू भी और धीरे धीरे लर्निंग भी एक्सपोजर से बढ़ती है, तो वो जब काम करने जाएंगे, सीखेंगे, तो उनसे स्वास्थ्य का भी स्तर सुधरता है। हाइजीन क्या है, विभिन्न प्रैक्टिसेस क्या है हेल्थ केयर के लिए, जो भी उनको अपने स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित करना है, तो वो सब कुछ वो सीख जाएंगी। और आप लोग उनको वहां पर टैप करें जहां पर वो वर्क करने जाते हैं, कभी अपना जो भी वर्कशॉप वगैरह करना है। मेन समस्या यहाँ पर आ रही है कि ज्यादा, मतलब मुझे लगता है मोर देन 50% ऑफ द spending in CSR is happening in healthcare sector.
कुछ हैं जिन्होंने कि हेल्थ के बाद एजुकेशन भी किया है, और ये दो सेक्टर ही इम्पोर्टेंट। स्किल सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जा रहा है। जो स्किलिंग का है या फिर स्किलिंग के लिए जितने भी आपके CSOs हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ एंगेज करके कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में वुमेन को बढ़ा सकते हैं, जो कि बात इन्होंने रखी थी अभी। और ये हर जगह है, जैसे हायर एजुकेशन के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे, जब हम लोग भी कर रहे थे, हमको लगता है कि 5 to 10% ही वीमेन पार्टिसिपेशन था, मतलब क्लासरूम में भी। एंड देन सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में यही रेशियो है। देन फर्दर हम लोग कहीं भी जॉब करते हैं, खासतौर से जैसे पावर प्लांट हुआ, जैसे स्टील प्लांट्स हुए, यहाँ पर जितने भी कोल है, इन सब में कभी आपको वीमेन दिखेंगी ही नहीं, जबकि बाकी कंट्रीज में दिखते हैं। क्यों नहीं है? इसका मेन रीजन यही है कि एक्सपोजर एज वेल एज सोसाइटल बायसनेस भी रहा था, लेकिन ये सब आप ही लोगों के माध्यम से इसको चेंज हो रहा है। लेकिन झारखंड में उतनी तेजी से नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी हम लोग बात करने के लिए इस टॉपिक पे हैं कि CSR का, CSO का, गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन में, तो मुझे लगता है कि एक जो फोकस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस जनरेशन ऑफ वुमेन, पर्टिकुलरली वुमेन, इसमें फोकस होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।